अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की तरफ से अचानक ईरान के ऊपर हमले के फ़ैसले के बाद जो जंग की सूरत हाल सामने आई और जिस तरह से इसराइल और ईरान के दरमियान इस जंग ने जो शिद्दत इख्तियार की और मशरिक़ वस्ती भी इसके लिपेट में आई, उसके बाद आज यहाँ पर इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नल जो कि पार्लिमानी रिपोर्टर्स के सदर भी रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज साहब। इनसे जानते हैं कि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में हमारी हुकूमत के लिए या हमारे मुल्क की रियासत के लिए ये कितना बड़ा एजाज़ है इस्लामाबाद टॉक्स। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद टॉक्स की अगर बात करें तो दुनिया भर का तवज्जो का मरकज़ इस्लामाबाद बना हुआ है और बैनुल अक़वामी सफारतकार का गढ़ इस्लामाबाद बना हुआ है इस वक्त, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है और पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा काम किया है, दुनिया को एक तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने से बचाया है। और अमेरिका ईरान जो 2 हफ्तों की सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, और तमाम पाकिस्तानियों को पाल के पूरी दुनिया की जो अमन पसंद लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो और फ़रीक़ैन के साथ जो नुकात हैं वो शेयर कर दिए गए हैं और खुफिया मकामात पर मुज़ाकरात होंगे, बंद कमरे में होंगे। उसके बाद आज मुज़ाकरात का आगाज़ है, कल हतमी तौर पर मुज़ाकरात होंगे और उम्मीद की जा रही है पूरी दुनिया और पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात कामयाब हो। इस मुज़ाकरात का जो नाम है इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। इस मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार जो हैं वो इसमें शरीक होंगे और फ़रीक़ैन के साथ एक और दौर हो सकता है मुबकरा तौर पर, ये बाद में भी इस्लामाबाद हो या किसी और मुल्क का इंतखाब हो, लेकिन ये बड़ा बहुत अच्छा किरदार है और पूरी दुनिया का जो फोकस है वो पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया जिसका शायद दुनिया को एक ख्वाब समझा जाता था। और इसका जो क्रेडिट है चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर को जाता है, जिन्होंने सारा दिन रात मेहनत की और उनकी काफ़ियों की वजह से ये मुमकिन हुआ। और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार साहब जो सफारतकारी जिस तरह की उसकी मिसाल नहीं मिलती। गो कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर मातम है, सफ़े मातम बिछा हुआ है और वो नहीं चाहता कि कहीं भी खित्ते में अमन हो, वो चाहता है कि इंसान का खून बहे। इंसान का खून चाहे मुसलमान का हो या किसी गैर मुस्लिम का हो, खून खून होता है। इस्लाम कहता है कि एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और पाकिस्तान ने इस कत्लेआम से, इस जंग से पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है कि पाकिस्तान एक अमन मुल्क है और अमन की खातिर वो जदोजहद कर रहा है। ये जो अहमियत है इस वक्त इस्लामाबाद में जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं जंग की सूरत हाल के बाद, उसमें अहमद साहब जो हमारी हुकूमत ने मेजर्स लिए हैं, जो रास्ते जो अल्टरनेट किए गए हैं या बंद किए गए, सिटीजन्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि इनको फॉलो करें और इस तरह से वो मुज़ाकरात की कामयाबी में अपना हिस्सा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं कि पूरी दुनिया की यहाँ पर फोकस है ममालिक का, तो ज़ाहिर है फिर उनकी एजेंसियाँ भी यहाँ पर होंगी और पाकिस्तानी कौम का जहाँ हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है वहाँ पाकिस्तानी कौम का भी फ़र्ज़ बनता है वो हुकूमत का साथ दें, सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करें और जो सिक्योरिटी की जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं और उस मुतबादिल रास्ते को इस्तेमाल करें और ताकि ये मुल्क की कामयाबी पूरी पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। और ये जो सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, ये जो इनिशिएटिव है आने वाली दुनिया तक हम एक हिस्ट्री बनते जा रहे हैं, सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा और पूरी कौम इसमें शामिल है और वज़ीर-ए-आज़म चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और पूरी पाकिस्तानी कौम का इसमें शेयर है और उसमें वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए वो सिक्योरिटी इदारों के साथ, हुकूमत के साथ ताउन करें, जहाँ रास्ते आगे जाने के लिए मना है तो वहाँ पर रुक जाएँ और दीगर जो रास्ते मुतबादिल हैं वो रास्ते इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।